सब कमेटी जो है वो आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज़ हमारे रहते हैं उनके बारे में जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस करनी है, तो दोनों में जो है वो डिटेल्ड चर्चा भी हुई है और हम रिकमेंड करने की स्थिति में जो है वो आ गए हैं। लेकिन अभी जो है वो अधिकारियों को जो है कहा गया है कि इसका जो है वो एक रफ प्रिंट जो है बना दें, फिर हम आउटसोर्स पर जो है वो 27 तारीख को फिर से बैठेंगे और उसमें इसको फाइनल करके 28 की कैबिनेट मीटिंग में हम अपनी रिकमेंडेशंस दे देंगे। उसके बाद इस पर जो है जो कार्रवाई होनी है वो कैबिनेट करेगी। अच्छा, कैबिनेट करेगी। हाँ, तो इसका मतलब कुछ पॉइंट्स पे जानकारी बाकी रह गई थी जो आज। हाँ, सारी चीज़ जानकारी भी रहनी है, ड्राफ्ट भी बनाना है, क्योंकि वो तो मीटिंग में नहीं बनता ना, वो तो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, उसको फिर जो है वो मिनट्स के आधार पर जो है वो उसकी जो हमको कमेटी में रिकमेंडेशंस देनी है कैबिनेट में वो तैयार की जाएंगी और उस दिन हम उसको फाइनल करेंगे। चुनाव आयोग शिमला में आया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 8 जनवरी से पूर्व होने निश्चित है। उसमें वो बातचीत करते हैं और मैं निर्वाचन आयोग के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए गया था। सरकारी जो पक्ष है वो सरकार के अधिकारी अभी जो बैठक उनकी हो रही है उसमें रखेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे साथ हमारे इलेक्शन सेल के जो कन्वीनर हैं श्री सुरेंद्र गंगरोक्ता जी, IAS ऑफिसर है, और श्री अंशुल बंसल जी हमारे स्टेट के लीगल सेल के कन्वीनर हैं। हम तीनों ने जो है वो पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा है। उसमें मुख्य रूप से जो है वो इलेक्शन कब तक होने चाहिए, कौन सा समय जो है उसमें उचित रहता है, साथ ही साथ जो है वो वोटर लिस्ट जो है वो मेन उनका जो है वो एजेंडा था कि वोटर लिस्ट नॉमिनेशन के एंड जब होता है नॉमिनेशन का तब तक बनते रहेंगे। ऑनलाइन जो है वो वोटर बनता है तब तक जो है उसमें बनते रहेंगे। हमने उसमें एक सुझाव दिया है कि बल्क में जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए देते हैं उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर हो और बल्क में ना लिए जाए। उन्होंने इसे जो है मंजूर किया है क्योंकि और उन्होंने तुरंत कार्रवाई हेतु जो है जहां इस प्रकार की घटनाएं खास करके बद्दी इत्यादि में हुई हैं उनका संज्ञान लेते हुए जो है वो इसका निरीक्षण करने को भी जो है वो अधिकारियों को कहा है। इसी प्रकार से जो है वो एक सुझाव हमारा था कि सोशल मीडिया में जो है वो खबर जो है वो कोई भी वायरल हो जाती है जो हेट न्यूज हो या किसी प्रकार की जो है वो अनपार्लियामेंट्री हो जो नहीं आनी चाहिए, उसका इलेक्शन कमीशन तुरंत संज्ञान दे। क्योंकि कई बार जो है वो कंप्लेंट होती है लेकिन डिसीजन जो है वो तब तक नहीं होता जब तक इलेक्शन जो है वो खत्म नहीं हो जाता और न्यूज जो है वायरल करती रहती है। जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो अगर उसके ब्लॉक करने के लिए अप्लाई करता है तो उस पर नहीं होता, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर संज्ञान लेगा तो उसका जो है तुरंत असर होगा। ये हमने उनको सुझाव। जो इलेक्शन में एक्सपेंसेस हैं वो उन्होंने वैसे अभी विधानसभा के लिए 40 लाख तय किए हैं। हमने कहा कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई से जो है वो इलेक्शन का जो है वो अकाउंट्स रिसीव करते हैं, वरना पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं लोग और उसमें जो है वो गलत ढंग से जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपने अकाउंट्स सबमिट करते हैं। तो उन्होंने कहा है इस पर गौर करेंगे हम। एक बड़ा मुद्दा हमने जो शायद सारे हिंदुस्तान के लिए जो है वो पॉलिसी मैटर होगा, जो उन्होंने स्वयं कहा है, जो मैंने ही किया है कि हमारे जो है गवर्नमेंट की प्रचार सामग्री विशेष रूप से जो हमारे होर्डिंग्स इत्यादि सारे प्रदेश में या देश में लगे होते हैं
उसमें गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट ने बना दी हैं, वो स्कीम चलती हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर है और केंद्र की जो है आयुष्मान भारत स्कीम है, गृहिणी सुविधा योजना है, उज्ज्वला योजना है। अब वो योजनाएं चल रही हैं, उनको भी आप जो है वो इलेक्शन आता है कोई कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर मिटा करके देते हैं। गवर्नमेंट का खर्चा भी होता है और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो तो प्रचार करता रहना चाहिए। हाँ, उसमें पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो फेयर इलेक्शन के लिए उनके फोटो हैं और नाम हटा दें, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो जो होर्डिंग्स बोर्ड लगे रहते हैं उन पर जो है वो लगे रहने चाहिए, उनको जो है वो हटाया नहीं जाना चाहिए। ये जो तो गवर्नमेंट ने जो है वो कर दिया है, वो खत्म तो नहीं हो रही है इलेक्शन के कारण जो है वो स्कीम ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो उनको जो है नहीं हटाया जाए। इसका नुकसान ये होता है कि जब वो हट जाते हैं बोर्ड से तो कई लोग जिसको हिमकेयर का कार्ड बनाना है, उसने अपनी इलाज कराना है, वो उतने दिन तक जो है वो हॉस्पिटल वाले भी नहीं बनाते कि ये कार्ड तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सब जगह से मिट गया है। तो इसलिए स्कीम्स तो चलती रहे, काम भी उसमें चलता रहे और उसके बोर्ड जो लगे हैं प्रचार के वो भी लगे रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के जो फोटोज हैं, अब तो दो ही होते हैं, या प्रधानमंत्री का होता है या मुख्यमंत्री का होता है, उनको जो है हटा दिया जाए। इसमें ये तो उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है सारे देश के लिए और बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इस बार हम निश्चित रूप से जो है वो विचार करेंगे। ये युवा विजय संकल्प रैली है और हिमाचल प्रदेश का 1 लाख युवा प्रदेश में रिवाज बदलने के लिए, सरकार को रिपीट करने के लिए जो है संकल्प लेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के युवाओं का मार्गदर्शन और संबोधन करेंगे। और हमेशा से जो है वो हिमाचल के ऊपर केंद्रीय सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का वरद हस्त रहता है। ये एक किस्म से जो है वो हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में फिर से डबल इंजन की सरकार बने, क्योंकि उसी के कारण जो है हिमाचल प्रदेश जैसा जो पहाड़ी प्रदेश है जिसमें अपने साधन बहुत कम हैं, उसको जो है वो डबल इंजन में ही आगे जो है वो हम विकास के पथ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये रैली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रैली होने वाली है।